हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बकरा ईद स्लॉटर हाउसिंग स्लॉटर्स के लिए कल जो ऑर्डर आया था उस पर आज जो है वापस जो इंटरवेन किया गया न्यू जज के सामने कुछ कठिनाइयाँ बताई गई। हमारे साथ हैं यहाँ पर पेडिशनर जो है सर आपका नाम? शेख माशुक सोफ़ी। एडवोकेट साहब हमारे गुणरतन सदावर्ते साहब। सदावर्ते साहब, आज आपका बहुत आर्ग्यूमेंट हमने देखा, 1 घंटे तक आर्ग्यूमेंट चला। आउटकम क्या आया ऑर्डर में? देखिए, जिस तरह से पाक पवित्र मस्जिद को इस स्वतंत्र भारत के अंदर अपमानित करके वहाँ पर कुर्बानी दी जाए, बकरे काटे जाए, ये अपमान मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार बम्बई महानगर पालिका ने करने की हिम्मत दिखाई थी, जो आज माननीय न्यायालय ने वो स्ट्रक डाउन कर दी है। आज न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर से दिव्य कुरान या हदीस अगर नाज इजाज़त देता है तो किसी तरह से बम्बई महापालिका ऐसी पॉलिसी नहीं ला सकती है, और उस चीज़ को स्ट्रक डाउन किया है। ये बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन के अंदर। कल जो ऑर्डर था कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है परमिसेबल नहीं है अगर 1 किलोमीटर का, ये ऑर्डर के ज़रा थोड़ा क्लैरिफिकेशन करेंगे जो जज साहब ने वर्बली बताया। देखिए, जो यानी 6 अगस्त की जो ऑर्डर थी, वो ऑर्डर का मद्देनज़र ये था कि किसी भी हालत में तुमको 1 किलोमीटर के अंदर रिलीजियस स्लॉटर है तो उधर जाना है। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 किलोमीटर के अंदर स्लॉटर हाउस नहीं है या इनकॉम्पिटेंसी है, तो 1 किलोमीटर के अंदर नहीं रहने पर आज सोसाइटी के अंदर तुम्हें करने की इजाज़त है, बल्कि कुछ शर्तें डाली गई है। उन शर्तों को भी हमने चैलेंज करने की इजाज़त मांगी। तहे दिल से न्यायालय ने कहा कि हम वो इजाज़त तुम्हें दे रहे हैं। बम्बई महानगर पालिका की कुर्बानी के बारे में जो कड़वी शर्तें हैं उसे भी चैलेंज करने की इजाज़त दी है। सर, जैसे कोर्ट में आपका आर्ग्यूमेंट हुआ, जैसे ये बात चल रही है, हाई कोर्ट के जज ने बार बार ये क्लैरिफाई किया है कि ये हाइजीन के ऊपर है, नॉट ही कम्युनल इशू है, मगर आपका जो आर्ग्यूमेंट था आज वो एकदम ही मतलब कि कम्युनल बेस पे, मतलब जैसे कि माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा है। गवर्नमेंट का आपने नाम लिया, बीजेपी शिवसेना का नाम लिया, उसके बारे में ज़रा बताएंगे इफ इट्स परमिसिबल। देखिए, हमने जो आर्गूमेंट किया है बढ़ते सबूतों के साथ किया है। हमने न्यायालय से ये कह दिया है कि आरएसएस संघ परिवार के लोगों ने, जैसे न्यायालय ने कह दिया, कुछ शर्तें डाली, उसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि बकरी ईद के समय में किसी सोसाइटी में बकरी नहीं कटेंगी। ये तो जुल्म है। ये हमने आरएसएस का दाखिला देते हुए कहा है। हमने ये भी कहा है कि जहाँ पर माइनॉरिटी लोग जो कि मेजॉरिटियन वो दूसरे लोग होते हैं वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके की हरकतें होगी, तकलीफ़ें होगी, मॉब लिंचिंग से कम तकलीफ़ें नहीं होगी, और इसकी ज़िम्मेदार भी कौन रहेगा, उस पर न्यायालय ने फटकारते हुए महापालिका से कहा है कि इसकी ज़िम्मेदारी भी पालिका की रहेगी। सर, अभी हमने जो एडवोकेट फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर जहां नमाज़ पढ़ी जाती है वहां पर जो है परमिसेबल नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अलाउड। उन्होंने बताया इस्लाम में इसमें ये अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कहा उसके बाहर अगर कोई जगह हो या कोई ऐसी कम्युनिटी प्लेस है वहाँ आपको परमिशन मिल सकती है। तो थोड़ा सा ये ऑर्डर में कन्फ्यूजन लग रहा है, क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, रिस्पेक्टिव ऑफ दिस स्लॉटर जो इन्होंने बताया मार्केट, नॉन वेज मार्केट, देखिए ये तो हमारी तकरीर थी कि मस्जिदों के अंदर इस तरीके की कोई हरकत नहीं की जा सकती, ना मस्जिद के एडजॉइनिंग जगह में भी, और इस बात को तो उन्होंने विरोध किया था। और दूसरी बात, हमने ये कहा कि भाई ये चीज़ धर्म के खिलाफ है, तो बोलने लगे कि धर्म का इसमें संबंध नहीं है। कुछ जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संबंधित लोग हैं, और वो कहने लगे कि जो कि मुख्यमंत्री बहुत ही अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत ही दिलदार है, इस तरीके के बयान करने लगे। हाँ, तो हमने कहा कि तुम गुड बुक्स में होंगे मुख्यमंत्री के, लेकिन हम तो जो है समाज के साथ है, समाज की बात रख रहे हैं। ये तो चीज़ है ना कि यही तो हम मार खाए जाते हैं जब समाज को 2 हिस्सों में बंटवा कर ये लोग इस तरीके के हरकतें करने के अंदर कामयाब। लेट मेक इट सिंपल, एकदम सिंपल करते हैं, एक आम आदमी की भाषा में बात करते हैं। अगर एक जैसे फ्लैट में तो एकदम कम्प्लीटली बैंड है कि आप फ्लैट के अंदर नहीं कर सकते, एकदम आम आदमी की तरह बात करते हैं कि अगर मेरी सोसाइटी में अगर मेरी सोसाइटी के पास एक परमिशन मांगता हूँ कि साहब मुझे बकरा स्लॉटर करना है दो, वो अगर मुझे रिफ्यूज़ करती है तो
नहीं, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए हमने कहा, पर उसके ऊपर न्यायालय ने ये कहा और हमें इजाज़त दी है कि कल अगर से इस तरह की हरकत होती है तो कल भी हमें आने की इजाज़त हमारे याचिकाकर्ता माशूक साहब होंगे, या तो उर्दू टाइम्स के संपादक साहब होंगे, या तो हमारे आर्किटेक्ट साहब होंगे, हमारे याचिकाकर्ताओं को वो इजाज़त दी है। नहीं और चलो अगर उन्होंने परमिशन दे दी उसके बाद क्या, एक आदमी मैं क्या करूं, मैं मेरा बकरे लेके कहाँ जाऊं, मेरे को परमिशन सोसाइटी ने जैसे इनको दे दी, आपको अगर परमिशन दे देती है सोसाइटी की आप परमिशन करो, उसके बाद मुझे बीएमसी में जाना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस क्या है? देखिए, हम तो ये बोलेंगे कि रिलीजियस रिचुअल रोकने की किसी में मर्दानी ताकत ही नहीं है। वो अल्लाह ताला की और पाक कुरान शरीफ की और हदीसों में से आए वाली बात है। यहाँ तो क्या ये पांच समंदर पार भी ये चीज़ को कोई रोक नहीं सकता है, बल्कि कि किसी को इनहाइजीनिक नहीं होने के वजह से न्यायालय इसके अंदर आई है, लेकिन पालिका ने राजनीति चलाने की कोशिश की है। तो ये तो देखो, ये तो जुल्म के खिलाफ तो लड़ना है। ऊपर वाले ने भी कहा है कि बेटा तुम अपनी नीयत साफ रखो, अपना काम करो और लोग लड़ेंगे। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस के अंदर अगर यूनिवर्सिटी दे दी हम लोग को तो हमको ज़रूरत नहीं बीएमसी जाने की ना। नहीं, उसमें क्या बोला है उन्होंने, देखो उसके अंदर जो गंदगी हटाने की बात है ये कारपोरेशन से संबंधित है, इसलिए कारपोरेशन को इत्तला करना है। परमिशन लेनी है यानी क्या ये लेना है क्या, अपना बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है क्या, वो नहीं है। और ये आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में ये बात के ऊपर भी विचार होगा और ये चीज़ें भी खुल जाएंगी। अभी उन्होंने कहा कि जो हमारी बात हुई थी, जो एडवोकेट हैं बीएमसी, उन्होंने कहा कि मस्जिद भी अगर 1 किलोमीटर की मस्जिद के रेडियस में भी स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए, रिलीजियस प्लेस, स्कूल एंड रिलीजियस प्लेस के आजू बाजू में। नहीं, देखो स्कूल में हम वही तो बोल रहे हैं कि ये पालिका नहीं कर पाएगी, ये खाली राजनीति हुई है। और हम देखते हैं कल तक क्या होता है और रात तक क्या होता है, नहीं तो हम कल फिर 3 बजे कोर्ट में हाजिर होंगे। गलियों से बात करें, धन्यवाद।